जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर उसे समझा रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, अगर कोई पाप योनि वाला ही क्यों ना हो, अपने पिछले जन्मों के पापों के फलस्वरूप वह चांडाल, शक, हूण आदि जातियों में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह वैश्य हो और चाहे वह शूद्र ही क्यों ना हो। भगवान कहते हैं कि अगर वे भी अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी भक्ति में लग जाते हैं, सर्वथा मेरे शरण होकर मेरा भजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें भी जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वे भी मोक्ष को प्राप्त होकर गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ साथ सदा आनंद पूर्वक रहते हैं। इसी अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं तो सभी प्राणियों में एक समान रूप से व्याप्त हूं। मेरा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है। मैं तो सबके लिए समभाव रखता हूं। लेकिन भक्तों के लिए भगवान के मन में विशेष स्नेह होता है। ये बताते हुए भगवान ने कहा कि जो भक्त मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरे भजन करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनमें हूं और वे मुझ में हैं। तो अब यहां पे अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि अगर सभी भगवान के भक्त भगवान को प्रिय होते हैं, तो अगर कोई इस जन्म में पाप कर्म करता है तो क्या वो भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है? क्या उसे भी भजन का आनंद प्राप्त हो सकता है? तो अर्जुन की इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान ने हमें 30वें श्लोक में बताया कि भले ही कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति हो, जघन्य से जघन्य अपराध उसने क्यों ना कर रखा हो, लेकिन वह अगर अनन्य भाव से भगवान की शरण में आता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के भजन करता है, तो वह साधु ही है। उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और इस निश्चय के साथ वह अनन्य भाव से भगवान की शरण में आ गया है। अब यह संशय उत्पन्न होता है कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी भगवान की शरण में आकर कितने दिन में साधु बनता है, कितने साल उसको लगते हैं, कितना समय उसे लगता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने 31वें श्लोक में बताया कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि वह दुराचारी व्यक्ति, जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण करता है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि ऐसे दुराचारी से धर्मात्मा हुए व्यक्ति को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। वह परम शांति प्राप्त करता है। और भगवान ने इसके साथ ही अपने भक्त अर्जुन को एक प्रतिज्ञा भी करवा दी कि तुम प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि भगवान भक्ति की प्रतिज्ञा का बड़ा मान सम्मान करते हैं। किसी और को तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ने देते नहीं हैं, और अगर भगवान को स्वयं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी वे अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बचाते हैं। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया था। अब अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ कि चलो, जिसने इस जन्म में पाप किए, अगर वह अनन्य भाव से भगवान की शरण में आ गया तो वह साधु हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने पिछले जन्मों में पाप कर्म किए थे और उसके फलस्वरूप इस जन्म में उन्हें पाप योनि में जन्म प्राप्त हुआ है,
वे चांडालों के घर में उत्पन्न हुए हैं, वे हूणों के घर में पैदा हुए हैं। मानव जन्म लेकर भी उन्हें उन घरों में रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है जहां पशुवत आचरण किए जाते हैं। ऐसे पाप योनि वाले पुरुषों को भी क्या भगवान की भक्ति का आनंद कभी मिल सकता है? क्या वे भी कभी धर्मात्मा हो सकते हैं? क्या उन्हें भी परम गति प्राप्त हो सकती है? अर्जुन की इन जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए भगवान इस 32वें श्लोक में उसे समझा रहे हैं कि हे प्रथानंदन, जो भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो भी मेरी अनन्य भक्ति करता है, मुझसे अनन्य प्रेम करता है, अनन्य भाव से मेरे शरण में आकर जो मेरे भजन करता है, चाहे वो किसी भी पाप योनि में पैदा हुआ हो, अपने पुराने जन्मों के फलस्वरूप, चाहे उसे चांडाल के घर में पैदा होने का अवसर मिला हो, चाहे वह किसी ऐसे घर में पैदा हुआ हो जहां पशु के समान आचरण किए जाते हैं, जहां भगवान का भजन ही नहीं होता है, ऐसे दुर्भाग्यशाली परिवार में जन्म लेकर भी अगर वह अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे भजन करता है, तो उसे परम गति प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ भगवान कहते हैं कि केवल पाप योनि में जन्मे हुए व्यक्ति ही नहीं, अगर कोई स्त्री भी मेरी शरण ग्रहण करती है, कोई वैश्य भी मेरी शरण में आ जाता है, कोई शूद्र भी अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, तो उसे भी परम गति प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है, भगवान की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान ही सबके जन्म के आदि कारण हैं, सभी भगवान के ही शाश्वत अंश हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों में या किसी भी जीव में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और जिसने भगवान को जान लिया, उस पंडित की नज़र में भी फिर कोई भेद नहीं रहता है, वह भी सब में एक समान रूप से ईश्वर के दर्शन करता है। जैसे एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो बड़े सुंदर आचरण करता है, एक बच्चा दुराचारी है, उसमें बड़े दुर्गुण हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि माँ केवल अपने सुपुत्र को ही प्यार करती है, वो अपने कुपुत्र को भी उतना ही प्यार करती है, क्योंकि वो माँ है। अगर कुपुत्र भी माँ माँ कहकर उसके पास आता है तो माँ उसे गोद में उठा लेती है, उसे चूमती है, प्यार करती है। ऐसे ही तो हमारे भगवान हैं। अगर हम भगवान की शरण में आते हैं, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हम हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, हे राम, हे कृष्ण, हे राधा, हे मैया, हे शिव, किसी भी नाम से उनको याद करते हैं, आर्त होकर उनको पुकारते हैं, तो भगवान हमारी करुण पुकार को सुन लेते हैं, हमें अपना लेते हैं, हमें परम गति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हम किस घर में जन्मे हैं, किस जाति में जन्मे हैं, किस धर्म में जन्मे हैं, किस वर्ण में हैं, किस आश्रम में हैं, इन सब का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। जब कोई भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, भगवान के भजन करने लगता है, भगवान की सर्वथा शरण में आ जाता है, अनन्य भाव से शरणागति को प्राप्त हो जाता है, तो वह भक्त भगवान का बड़ा प्रिय हो जाता है। भगवान उसे अपना लेते हैं, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके अपने साथ गोलोक वृंदावन में सदा आनंदपूर्वक रहने का सौभाग्य देते हैं। इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए और अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अभी इसी क्षण से प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए।
भगवान बड़े दयालु हैं, करुणावान हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। वे अपने सभी भक्तों को एक समान अवसर देते हैं कि वह भक्ति करके, प्रेम करके, भजन करके भगवान तक पहुंच जाए। हम सबको ऐसे भगवान की शरण अनन्य भाव से ग्रहण करनी चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।